ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर की पेशकश रेडियो न्यूज रील। न्यूज रील का आज का शुमारा लेकर हम हाजिर हैं। पहले एक नजर आज के मौजुआत पर। हदबंदी कमीशन का जम्मू कश्मीर का 2 रोजा दौरा, सियासी जमातों और अवामी नुमाइंदों के साथ किया वसी तबादले ख्याल। एलजी ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजों से निपटने के लिए कुदरती और ऑर्गेनिक काश्तकारी को दिया अहम वसीला करार। रवां सियाहती सीजन में सैलानियों की रिकॉर्ड तोड़ तादाद वारिद कश्मीर। एलजी के हाथों जम्मू में गोल्फ एकेडमी का इफ्तिताह और केरला में कौमी सतह की ड्रैगन बोट चैंपियनशिप शुरू। वादी की टीम को सूबाई कमिश्नर ने किया श्रीनगर से रवाना। अब मौजुआत की तफसील। जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक हदबंदी कमीशन ने यूटी का 2 रोजा दौरा 5 अप्रैल को जायद 400 वफूद से मुलाकात करके मुकम्मल कर लिया। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की क़यादत वाले इस कमीशन के मेंबरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा, जबकि जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा अरकान कमीशन के एसोसिएट मेंबरान थे। हदबंदी कमीशन की तरफ से 14 मार्च 2022 को गैजेट ऑफ इंडिया में शाया हदबंदी के मसवदे के रद्द अमल में कमीशन को 21 मार्च तक तकरीबन 400 तजावीज और नुमाइंदगियां मौसूल हुई। कन्वेंशन सेंटर जम्मू और SKICC श्रीनगर में मुनाकिदा प्रोग्रामों के दौरान मौसूल शुदा नुमाइंदगियों के अहम निकात पढ़कर सुनाए गए और मुतल्लिका वफूद को मौका दिया गया कि वो इन निकात में कुछ इजाफा तो नहीं करना चाहते। आम लोगों, अवामी नुमाइंदों, समाजी कारकुनों और सियासी जमातों के नुमाइंदों ने भी इस मौके पर अपने मुतालबात, तजावीज और अपनी शिकायत कमीशन के सामने रखी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मिट्टी के मियार में आई कमी और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजों से निपटने के लिए कुदरती और ऑर्गेनिक काश्तकारी मददगार साबित हो सकती है। स्क्वाश जम्मू में कुदरती काश्तकारी से मुतालिक अपनी नौयत के पहले जोनल कन्वेंशन से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ऑर्गेनिक काश्तकारी को जबरदस्त फरोग दे रही है और इस तरह की काश्तकारी के तहत लाए गए रकबे में काफी हद तक इजाफा दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी में इजाफा यकीनी बनाने की गर्ज से सरकार किसानों को न सिर्फ माली इयानत फराहम कर रही है बल्कि उनके लिए तकनीकी ताउन नीज मार्केट दस्तियाब करने के अलावा मुनासिब माहौल भी फराहम कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि आने वाले वक्त में तकनीकी बुनियाद वाली ऑर्गेनिक काश्तकारी पर बहुत कम लागत आएगी, जिसकी बदौलत दिही तरक्की यकीनी बनेगी। आज अगर मैं जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती की बात करूं तो विस्तार के अभियान में पूरे देश में जम्मू कश्मीर 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। ये एक सुखद अनुभूति देता है। जम्मू कश्मीर में परंपरागत कृषि, हॉर्टिकल्चर, डेयरी उद्योग में प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ वैल्यू एडिशन में भी पिछले 2 वर्षों में काफी काम हुआ और आज हम एंड टू एंड सोल्यूशन की बात किसान भाइयों के लिए कर रहे हैं ताकि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान में जम्मू कश्मीर और यहाँ का कृषि और रिहाइश सेक्टर अपना योगदान दे सके। कश्मीर वादी में सियाहती सीजन अपने जोबन पर है। रवां सीजन में सयाहों की अब तक की सबसे ज्यादा आमद दर्ज की गई। श्रीनगर हवाई अड्डे से आने वाले सयाहों ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गौरतलब है कि 3 अप्रैल को 9,823 मुसाफिरों को लेकर 58 परवाजें आई, जबकि इस एयरपोर्ट की रोजाना सलाहियत 7,000 मुसाफिरों को हैंडल करने की है। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और दीगर सियाहती मकामात पर तकरीबन तमाम होटल, गेस्ट हाउस और हाउस बोट पूरे मौसम बहार के लिए बुक हो चुके हैं। सरकारी जराये के मुताबिक मार्च के महीने में 1,50,000 से ज्यादा सैलानी वारिद कश्मीर हुए, जबकि जम्मू पहुंच रही रेलगाड़ियां भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के सयाहों से खच्चा खच भरी हुई होती हैं। माता वैष्णो देवी अस्थापन पर भी जारी नवरात्र के दौरान काफी तादाद में अकीदतमंद पहुंच रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सियाहती सीजन जोबन पर है। उन्होंने आने वाले महीनों में सयाहों की तादाद में मजीद इजाफा होने की तवक्को जाहिर की है।
7 अप्रैल को सेहत का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन पूरी दुनिया में लोगों को दरपेश सेहत से मुतालिक तशवीश की खुसूसी मौजू की जानिब तवज्जो मबजूल कराई जाती है। इस साल इस दिन का मौजू हमारी धरती हमारी सेहत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सेहत के आलमी दिन के मौके पर डॉक्टरों और हेल्थ केयर पेशेवरों को मुबारकबाद दी है, जो कौमी सेहतमंद रखने के लिए इंतहाई लगन और तनदेही के साथ काम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हर एक के लिए सेहतमंदी की नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वो स्पेशल ओलंपिक्स भारत जम्मू कश्मीर शाख की तरफ से मुनाकिदा कौमी नेशनल हेल्थ फेस्टिवल के प्रोग्राम में इजहार ख्याल कर रहे थे, जिसका एहतमाम जिस्मानी तौर से खास खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने की गर्ज से किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के साथ एक नई शुरुआत की गई है, जिसमें जिस्मानी तौर से खास अफराद के लिए खेल कूद की सहूलियात और बहबूदी का सामान मुहैया करने पर तवज्जो मरकूज है। मनोज सिन्हा ने कहा कि जिस्मानी तौर से खास खिलाड़ियों ने बैन अक़वामी सतह के मुकाबलों में कामयाबी के झंडे गाड़ कर एक नई उम्मीद पैदा की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में काम करने वाली स्पोर्ट्स फेडरेशनों और खेलकूद की दीगर तंजीमों से कहा कि वो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए भी एक मंसूबा बाअमल लाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि बच्चों और नौजवानों में खेल को आम करने के लिए तमाम स्कूलों और पंचायतों को खेलकूद का मुनासिब बुनियादी ढांचा पैदा करने का इख्तियार दिया गया है। सेहत के आलमी दिन के हवाले से जब न्यूज़ील ने नाज़िम सेहत डॉक्टर मुश्ताक अहमद से बात की तो उन्होंने कहा, हर साल की तरह इस साल भी यहाँ मनाया गया। हमने कश्मीर में हर एक जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन थे वहाँ मनाया, हर एक जगह ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे। हमने इसका जो थीम था आवर ग्लोब आवर हेल्थ, तो उस थीम के हिसाब से हमने प्लांटेशन ड्राइव किया जो पूरे हर एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन में हम के दिन करी। और प्लांटेशन ड्राइव के साथ साथ हमने लोगों से ये गुजारिश की कि वो अपने माहौल और अपने नेबरहुड में, अपने हॉस्टल में सफाई में हमारा साथ दे, सराउंडिंग्स को साफ रखे, पोल्यूशन फ्री बना दे इस कश्मीर प्रोविंस को उसमें। और लोगों को हमने ये गुजारिश करी कि इसके साथ साथ ही जैसे कि कोविड-19 का वो SOPs अभी भी ध्यान में रखे, अभी भी मेंटेन करे, और अगर कोई वैक्सीनेशन नहीं ले रहा है वो वैक्सीनेशन भी ले ले। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने दीगर शोबों के साथ साथ तालीमी शोबे में भी कुछ अहम इस्लाही तब्दीलियां लाकर महकमे के कामकाज में जवाबदेही लाई है और हुसूल तालीम को आसान और काबिल रसाई बनाया है। महकमे तालीम ने मौजूदा निसाब में बेहतरी लाने के अलावा सभी स्कीमों को मुअस्सर अंदाज से अमला कर कुछ नए अंदाज के प्रोजेक्टों और कामों को भी दरदस्त लिया है। समग्र शिक्षा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर दीप राज के मुताबिक जम्मू कश्मीर के स्कूलों में बुनियादी ढांचों को बड़े पैमाने पर अपग्रेड किया गया है। इस सिलसिले में फराहमशुदा आदाद शुमार के मुताबिक समग्र शिक्षा के तहत स्कूली इमारतों, इजाफी एकोमोडेशन, टॉयलेट ब्लॉक, दीवारबंदी और उस्ताद खानों की सूरत में 1164 तामीरी कामों को तकरीबन 95 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है। इसके अलावा यूटी और डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट नीज JKIDFC के तहत भी जायद 4000 तामीरी काम जेर अमल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में 6 अप्रैल को सरकारी स्कूलों के तालिब इल्मों के लिए गोल्फ तरबियती अकादमी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि सरकार गोल्फ खेल को आम लोगों के लिए काबिल रसाई बनाने की खातिर जरूरी इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि गोल्फ को तालिब इल्मों और नौजवानों में आम करने के लिए इंतजामिया ने कश्मीर गोल्फ कोर्स श्रीनगर में पहले ही एक गोल्फ अकादमी कायम की है और अब 1 साल के अंदर ही 100 बच्चों का पहला बैच गोल्फ की बुनियादी ट्रेनिंग जम्मू तवी गोल्फ कोर्स से लेने लगा है। पूरे जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स बनाए गए। कोशिश है कि जिस प्रकार टूरिस्ट इन्फ्लक्स के मामले में जम्मू कश्मीर सर्वश्रेष्ठ डेस्टिनेशन बनकर उभरा है, उसी तरह आने वाले दिनों में इस खूबसूरत यूनियन टेरिटरी को गोल्फ टूरिज्म के मामले में भी देश के शीर्ष डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया जा सके। श्रीनगर में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसी स्तर का एक टूर्नामेंट अब जम्मू में आयोजित किया जाना चाहिए। सनासर गोल्फ कोर्स का भी पुनरुद्धार मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया कि प्राथमिकता के आधार पर कर दिया जाए। मित्रों,
स्पोर्ट्स हमें खेल की विदा के तकनीकी ज्ञान के अलावा एक और चीज देता है, वह है राष्ट्रहित की सर्वोपरि भावना। खेल हमें जो ऊर्जा, जो शक्ति देता है, वो जोड़ने की शक्ति है, रचनात्मक कार्यों की शक्ति है। हमारे बच्चे, नौजवान प्रतिभा के धनी हैं, उनमें वो ऊर्जा है जो देश और जम्मू कश्मीर की प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। उससे परिस्थितियों में बड़ा अंतर होता है। एक बार जब बैक टू विलेज कार्यक्रम शुरू हुआ था, मुझे स्मरण है, तो अभी जो चीफ सेक्रेटरी हैं अरुण मेहता जी, उन्होंने कहा कि बहुत सारी बिल्डिंग बनी है जिनका कोई उपयोग नहीं, वो केवल इसलिए बना दी गई कि ठेकेदार साहब को काम करना था, इंजीनियर साहब की रुचि थी और किसी नेताजी का आशीर्वाद था। ऐसी उस समय 1586 बिल्डिंग प्रशासन ने प्राप्त की थी, अभी और भी है। इस तरह के अनेक काम पिछले दिनों हुए। इन दोनों कसौटियों पर कस करके समावेशी विकास की परिकल्पना को हकीकत का जामा बनाने की कोशिश हो रही है। यहाँ जो बच्चे उपस्थित हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सपने देखना छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप में काबिलियत है, अगर आप में इच्छा शक्ति है, तो प्रशासन पूरी कोशिश करेगा कि आपकी हर प्रकार से मदद की जाए और आपकी प्रतिभा को निखारा जाए। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के खेलकूद के माहौल में इस्लाह लाने की गर्ज से हर एक इलाके में खेलकूद के बुनियादी ढांचे को फरोग देने, खेल मुकाबलों का एहतमाम करने, काबिल से काबिल तर कोचेज का इंतजाम करने और मौजूदा असासों को भरपूर इस्तेमाल में लाने के इकदाम पर अमल पैरा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इस साल यूनियन टेरिटरी के सभी 20 अजला में 221 खेल के मैदान तामीर किए जाएंगे, जबकि 157 स्पोर्ट्स कोर्ट्स को अपग्रेड करके मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर महकमे सियाहत के सेक्रेटरी सरमद हफीज, महकमे दाखिला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आर के गोयल, सूबाई कमिश्नर जम्मू राघव लांगर और दीगर मुतल्लिक ऑफिसर भी मौजूद थे। इस साल सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा तमाम तर कोविड प्रोटोकॉल के साथ 30 जून से शुरू होगी, जो 43 दिन तक जारी रहने के बाद 11 अगस्त को रिवायत के मुताबिक श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के रोज इख्तिताम पजीर होगी। इस साल यात्रा 30 जून से शुरू करने का फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मुनाकिदा श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की 41वीं बोर्ड मीटिंग में लिया गया। वाज़ेह है कि यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल 11 अप्रैल से शुरू होगा। क्योंकि गुज़श्ता 2 बरसों में कोविड वबा के पेश नजर यात्रा नहीं कराई जा सकी, लिहाजा इस साल बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की अमरनाथ गुफा में हाजिरी की तवक्को जाहिर की जा रही है। इस हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुतल्लिका महकमों और अफसरों को हिदायत दी कि वो यात्रा की खुश उसलूबी के साथ अंजाम दही के लिए तमाम जरूरी और वसी इंतजाम करें। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पी के पोले ने 5 अप्रैल को जबरवन पार्क से जम्मू कश्मीर ड्रैगन बोट एसोसिएशन की 28 नफरी टीम को केरला में 8 से 10 अप्रैल तक मुनाकिद होने वाली कौमी चैंपियनशिप में शिरकत की गर्ज से रवाना किया। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि टीम में तजुर्बाकार खिलाड़ी मौजूद है, जिन्होंने पहले भी बैन अक़वामी सतह के मुकाबलों में हिस्सा लिया है। अप्रैल से 10 अप्रैल तक अलेप्पी केरला में जो प्लेस है बैकवाटर के लिए फेमस है, वहाँ ड्रैगन बोट्स हो रही है। कश्मीर से भी एक ड्रैगन बोट की टीम वहाँ जा रही है पार्टिसिपेट्स करने के लिए, जिसमें लड़के भी है लड़कियां भी है। कुछ एक लोगों ने हमारे इंटरनेशनल ड्रैगन बोट के कंपटीशन में भी हिस्सा ले चुके हैं 2019 में। एक्सपीरियंस अच्छा है उनके पास, मुझे लगता है कि वो जीत करके आएंगे। केरला और कश्मीर का एक कहावत है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं हमारे बच्चे, वहाँ डेफिनेटली अलमाइटी अल्लाह उनको ब्लेस करे, मेडल उनको दे दे। जो परिस्थितियाँ केरला में है वैसी ही परिस्थितियाँ हमारे पीसफुल एरिया है। केरला बेसिकली उसी लिए फेमस है कि पीस, शांति। इसके साथ ही न्यूज रील का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। निगरान आला सुनील कौल, तरतीब व तहजीब अशफाक अहमद शाह, रिकॉर्डिंग एडिटिंग नसीर अहमद लोन, रावी सईद तजमुल अंद्राबी, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर।